वेलकम टू मेटामिंट प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, हमारे एक ट्रांसपोर्ट सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसपोर्टर के लिए काम करते हैं। तो हमारे सॉफ्टवेयर में दो वर्जन है, एक फुल लोड ट्रांसपोर्टर के लिए है और एक है पार्ट लोड ट्रांसपोर्टर के लिए। और ये वीडियो आज खास फुल लोड ट्रांसपोर्टर के लिए बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले ये वीडियो आप SMS बाज़ार यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं। अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट ट्रैक सॉफ्टवेयर के लॉगिन पेज पे। तो फुल लोड ट्रांसपोर्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, अगर कोई भी कस्टमर का पूरा जितना माल है वो एक गाड़ी में कंप्लीट लोड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे माल जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो इस तरीके के जो ट्रांसपोर्ट है हम उनको फुल लोड ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रक माल है और यही माल मुंबई से दिल्ली पहुंचाना है, तो ये फुल लोड गाड़ी में किसी और कस्टमर के माल नहीं रहेंगे, एक ही कस्टमर का माल जाए। तो इस काम को हम कैसे करेंगे वो ही हम प्रॉपरली अभी हमारे ट्रांसपोर्ट सॉफ्टवेयर में देखेंगे। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर की लॉगिन यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के जो फ़ोन नंबर है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए, तो हम आपको डेमो आईडी प्रोवाइड कर देंगे जिसके थ्रू आप लॉगिन करके हमारा सॉफ्टवेयर पूरा चेक कर सकते हैं ये काम कैसे करता है फुल लोड ट्रांसपोर्टर के लिए। ठीक है, तो चलिए हम पहले लॉगिन कर लेते हैं। अभी मैं ब्रांच आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ। हेड ऑफिस आईडी भी रहता है, हेड ऑफिस आईडी में सारे सेटिंग्स के लिए रहता है। तो मैं अभी ब्रांच आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ जिसके थ्रू हम बुकिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मुंबई आईडी से लॉगिन कर लेते हैं। देखिए मैंने मुंबई आईडी से लॉगिन कर लिया है और ये सॉफ्टवेयर फुल लोड पार्ट लोड दोनों के लिए है, तो इसीलिए दोनों दिख रहा है। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ फुल लोड को फोकस करके ट्रेनिंग लेंगे। ठीक है, तो चलिए फुल लोड का बुकिंग कैसे होगा, डिलीवरी कैसे होगा हम अभी देखेंगे। सबसे पहले जब आप सॉफ्टवेयर में लॉगिन करेंगे आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, डैशबोर्ड पे लॉगिन करने के बाद आपको बुकिंग मेनू पे क्लिक करना है और बुकिंग रजिस्टर में आपको क्लिक करना है। बुकिंग रजिस्टर में जब आप क्लिक करेंगे यहाँ आपको न्यू बुकिंग FTL भी दिखेगा, न्यू बुकिंग PTL भी दिखेगा। FTL फुल लोड के लिए, PTL पार्ट लोड के लिए। पार्ट लोड में भी मैं बता देता हूँ, पार्ट लोड बेसिकली एक गाड़ी में बहुत कस्टमर का माल रहता है, उसको हम पार्ट लोड या फॉर्चूनर के काम बोलते हैं। ठीक है, अभी हम फुल लोड में काम करेंगे, फुल लोड का बुकिंग लेंगे। तो सिर्फ हम फुल लोड की फोकस कर रहे हैं। न्यू बुकिंग FTL में हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे आपको पता है कोई भी ट्रांसपोर्ट कंसाइनमेंट में दो पार्टी मिनिमम होता है, एक भेजने वाला और एक रिसीव करने वाला। जो भेजने वाला होता है उसको हम बोलते हैं कंसाइनर और जो रिसीव करने वाला होता है उसको हम बोलते हैं कंसाइनी। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक कंसाइनर और कंसाइनी सिलेक्ट कर दिया है। अगर आपका सॉफ्टवेयर में ये वाला पार्टी पहले से स्टोर्ड है तभी ये सर्च में आएगा, अदरवाइज़ ये पार्टी अगर नहीं है, ये कस्टमर अगर आपका सॉफ्टवेयर में स्टोर्ड नहीं है तो आपको प्लस बटन पे क्लिक करके उसको ऐड करना पड़ेगा। सारा डेटा भर के यहाँ सेव कंसाइनर में आपको क्लिक करना है, तब इस जगह में आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ भी एक ही कंसेप्ट है। आपको अगर कंसाइनी सॉफ्टवेयर में नहीं मिल रहा है, बगल में जो प्लस बटन है उसमें क्लिक करना है। पूरा सॉफ्टवेयर में वही कंसेप्ट दिया हुआ है। अगर कहीं भी डेटा आपको नहीं मिल रहा है, प्लस बटन में जाके ऐड करना है। राइट, तो अब हम यहाँ मुंबई से दिल्ली के लिए माल बुकिंग ले रहे हैं। तो यहाँ मुंबई आईडी मैंने सिलेक्ट कर, मुंबई लोकेशन सिलेक्ट कर दिया और यहाँ दिल्ली लोकेशन हम सिलेक्ट कर दिए। ठीक है, इसके बाद हमें पेमेंट लायबिलिटी सिलेक्ट करना है। एग्जैक्टली हमें अभी कोई माल भेज रहा है, किसी को माल मिलेगा, और ये दोनों पार्टी में हमारा डीलिंग किसके साथ हो रहा है, मतलब एग्जैक्टली आपको ऑर्डर किसने दिया ये कंसाइनमेंट बनाने के लिए। कंसाइनी भी दे सकता है, कंसाइनर भी दे सकता है। अब कंसाइनर अगर दे रहा है तो पेड बाय बिल टू, मतलब किसको आप इन्वॉइस रेज करेंगे, श्री बालाजी ग्राफिक्स को या फिर मिठो बिलास
ये दोनों में कोई भी हो सकता है। तो जो आपको पैसा देगा उसको आपको सिलेक्ट करना है एज ए पेमेंट लायबिलिटी। जब आप इसको सिलेक्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक राइट साइड में एक चीज़ आप देखिए, टैक्स पेड बाई ऑटो सिलेक्ट हो गया। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में 99% केसेस में कंसाइनर और कंसाइनी ही गवर्नमेंट को जीएसटी भरता है और ट्रांसपोर्टर जीएसटी नहीं भरते। लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसा है, अगर कंसाइनर कंसाइनी दोनों में किसी के पास भी जीएसटी नंबर नहीं है, इन दैट केस उसको जीएसटी चार्ज करके ट्रांसपोर्टर को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अगर कंसाइनर कंसाइनी दोनों के पास जीएसटी है तो इसमें अच्छी बात यह है कि आप कंसाइनर कंसाइनी में से जो पैसा दे रहा है उसका टैक्स लायबिलिटी उसके ऊपर छोड़ दीजिए और आप अपना बिल बना लीजिए, और बिल के अंदर टैक्स शो करेगा लेकिन प्लस नहीं होगा, वो जस्ट शो करेगा कि इतना पैसा गवर्नमेंट को उसको देना है जो आपको पेमेंट कर रहा है वो। ठीक है, ये कंसाइनर कंसाइनी कोई भी हो सकता है। इसके बाद हमें कौन सा मटेरियल अभी शिपिंग कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आइसक्रीम गुड्स, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं ले लेता हूँ। कितने क्वांटिटी या बॉक्सेस के सेव और 100 बॉक्सेस माल जा रहा है, उसका वेट भी हम लिख लिए। 5000, सॉरी ये 500 इतना ज़्यादा नहीं होगा, 1 किलोग्राम्स हमने दे दी, ये 1000 बॉक्सेस दे देता हूँ। ठीक है, और टैक्सेस 5% 12% जो भी आपका ट्रांसपोर्टर के रूल्स के हिसाब से आता है। रोड में नॉर्मली 5% रहता है और रेल में 12% रहता है, तो ईआर में 18%। अगर कभी कभी रोड में भी 12% होता है, अगर कस्टमर खुद आईटीसी चार्ज करेगा तो 12% के टैक्स कैटेगरी में करना है। ये टैक्स के रूल्स आप अपना सीए से पूछेंगे तो वो भी प्रॉपर बता देंगे आपको। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत आपको बता दिया। अब रेट एज पर क्या होगा, रेट मतलब ये जो हम अभी कंसाइनमेंट नोट बना रहे हैं ना, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। अगर फिक्स्ड में है, अभी मान के चलो ये फुल लोड गाड़ी जाने के लिए 50,000 रुपये लगेगा, तो आप वॉल्यूम या साइज ये फिक्स्ड में 50,000 लिख देंगे, 50,000 यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, इसके साथ कोई कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं होगा। अगर आप ये वेट के हिसाब से, जैसे ये 500 केजी माल जा रहा है तो पर केजी का रेट यहाँ लिखना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल 22 रुपीज़ इसका केजी का रेट है पर किलो। तो ऐड टू बिल्टी में मैंने क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिक 11,000 आ चुका है। ठीक है, और सर्विस चार्ज यहाँ एडिशनल अगर आपको लगाना है आप यहाँ लगा सकते हैं, लोडिंग अनलोडिंग पिकअप चार्ज। से फॉर एग्जांपल मैं 500 रुपीज़ पिकअप के लिए एक्स्ट्रा लगाया तो ये ऑटोमेटिक येस हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी चार्ज आप यहाँ नहीं लगा रहे हो तो ये नो रहेगा। और एक चीज़, ये जितने भी चार्जेस है ना आप अपना ट्रांसपोर्ट के हिसाब से ये पूरा डायनेमिकली आप ऐड कर सकते हो। यहाँ जो भी जितने भी आइटम है ना एडिशनल चार्जेस, ये सारे डायनेमिक है। हमारा एडमिन HOID से, हेड ऑफिस आईडी से आप ये सारे डिलीट करके खुद भी ऐड कर सकते हो, आप अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपके ट्रांसपोर्ट में चार्जेस होता है। ठीक है, तो ये भी डायनेमिक है। तो हमने पहले क्या किया था, ये सारे डेटा भरने के बाद यहाँ आइटम का डिटेल्स डाला और ऐड टू बिल्टी किया, और इसके बाद एडिशनल चार्जेस डाल के हम सेवन कंटिन्यू में हमें क्लिक करना है। सेवन कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद हमें यहाँ अभी ऑटोमेटिक CN नंबर या LR नंबर जनरेट हो चुका है। अगर कोई मैनुअल नंबर आपको रखना है तो राइट साइड में आप रख सकते हो। राइट, तो यहाँ आपको राइट साइड में जगह दिया हुआ है। अगर मैनुअल LR आप काट रहे हो और सॉफ्टवेयर में डिजिटल भी मेंटेन कर रहे हो, इन दैट केस आप मैनुअल LR नंबर यहाँ रख सकते हो। इसके थ्रू आप उसको सर्च भी कर सकते हो, ट्रैक भी कर सकते हो। और यहाँ यूए बिल नंबर, ये तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं, यूए बिल और रोड में ट्रांसपोर्टेशन में यूए बिल नंबर ज़रूरत है, मैंडेटरी है। तो इसके बाद यूए बिल का एक्सपायरी डेट भी यहाँ डाल के रखोगे तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आपको इन्फॉर्म कर देगा। अगर ये 15 तारीख से पहले अगर माल डिलीवर नहीं हुआ तो यूए बिल का एक्सपायरी डेट एक्सटेंड करना है। ये होम पेज में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका 2 3 4 कंसाइनमेंट ऐसा है जिसका यूए बिल एक्सपायरी हो रहा है। अगर एक्सपायरी हो गया तो आलतू फालतू का गवर्नमेंट आपको पेनल्टी देगा, वो ज़रूरत ना हो, वो झंझट आपको ना हो, इसीलिए यहाँ हमने दे के रखे हैं और वहाँ आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको अभी फर्स्ट पेज में हमने जितने भी डेटा भरे थे, जो अमाउंट डाला था, वो आप कस्टमर को चार्ज कर रहे हो, जिसको आप सर्विस दे रहे हो, दैट इज़ योर सेल।
ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, व्हीकल डिटेल्स आप डालेंगे, यहाँ व्हीकल का चार्जेस हम डालेंगे, क्योंकि इस जगह में क्या हो रहा है कि गाड़ी हम मार्केट से ले रहे हैं और मार्केट वाला बंदे आपसे पैसा लेंगे। अब 11,000 समथिंग में हमारा कॉस्टिंग आया था। अब यहाँ हमें 9,000 रुपये मान के चलो उनको हमें देना है, लेकिन यहाँ सबसे पहले हमें गाड़ी सिलेक्ट करना है, किसको हम किसके थ्रू हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ हम एक ड्राइवर भी ले लेते हैं। अब ड्राइवर अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो प्लस बटन पे क्लिक करके आपको ड्राइवर ऐड करना है। ठीक है, तो ये ड्राइवर जब आप ऐड कर लेंगे तो ये ड्राइवर ऐड करने के बाद कहाँ मिलेगा, यहाँ से देखिए ड्राइवर रजिस्टर के अंदर आपको ड्राइवर मिल जाएगा। मैं यहाँ से एक ड्राइवर ले लेता हूँ, अखिलेश सिंह। ठीक है, अखिलेश सिंह, ठीक है, अखिलेश सिंह मैंने ले लिया। और यहाँ से एक ब्रोकर भी ले लूँगा या ओनर। अगर आपके खुद की गाड़ी है तो ड्राइवर तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ही, और आपको जो ओनर है गाड़ी का, मान के चलिए आपके ट्रांसपोर्ट है और आपका ही गाड़ी है, तो आप खुद को एज ए ओनर या फिर एज ए व्हीकल वेंडर आप खुद को ऐड कर लीजिए। यहाँ ग्रुप सिलेक्शन करना पड़ेगा, व्हीकल वेंडर। याद रखिए यहाँ अकाउंट ग्रुप को व्हीकल वेंडर रखिएगा जब आप व्हीकल का ये ब्रोकर या ओनर ऐड करेंगे, राइट, ये ख्याल रखिएगा व्हीकल वेंडर ग्रुप में होगा। बाकी नॉर्मल डिटेल जैसे रहता है वो करके सेव कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम व्हीकल ब्रोकर भी ऐड कर लेंगे। एक बार ऐड करने के बाद नेक्स्ट टाइम ज़रूरत नहीं है, ये वन टाइम एक्टिविटी है, राइट। तो मैं यहाँ से एक पार्टी ले लेता हूँ जो सुबोध झा है, वो भी एक शायद वेंडर है, हम लोगों का यहाँ मिल जाएगा व्हीकल वेंडर लिस्ट में वो है। ठीक है, तो यहाँ मिल जाएगा। यहाँ या फिर कोई और भी ले लेता हूँ, पलवीर, पलवीर भी मैंने ले लिया, पलवीर ये। तो जो आपका एग्जैक्टली गाड़ी सप्लाई आपको कर रहा है, जो आपको गाड़ी दिया है, उसको भी आप यहाँ सिलेक्ट करोगे। ये दो चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना है कि कौन सा ड्राइवर है, कौन सा ब्रोकर है, किसके थ्रू आया, क्योंकि गाड़ी वाला को आपको पेमेंट करना है। तो उसके लिए ये थोड़ा ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा, उसके नाम पे लेजर में डेटा एंट्री होगा। तो ये इसके बाद आपको मैंने पहले भी बता दिया शिपिंग चार्जेस। अगर अगर कभी ऐसा होता है कि वेट के हिसाब से वो चार्ज आपको कर रहा है, जैसे हमारा माल का वेट कितना है 500 kg और रेट 10 रुपये करके हम गाड़ी हायर कर रहे हैं या 12 रुपये, तो ऑटोमेटिक आपका भाड़ा का कॉस्टिंग यहाँ आ जाएगा। 22 रुपये करके मार्केट से हमने सेल दिया था और यहाँ 15 रुपये किलो करके गाड़ी वाला के साथ हमारा डीलिंग हुआ। अब गाड़ी वाला के साथ डीलिंग डीलिंग जब होता है, गाड़ी वाला कभी कभी एडवांस भी लेता है। एडवांस का क्या होता है, अभी मान के चलो जब लोडिंग हुआ, लोडिंग के वक्त वो बोल रहे हैं कि भाई साहब मुझे अभी 3,000 रुपये एडवांस दे दो, तो आप यहाँ 3,000 एडवांस यहाँ डाल दोगे, ऑटोमेटिक वो पेमेंट वाउचर भी जनरेट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर कर लेगा, आपको अलग से कुछ नहीं करना। यहाँ 7,500 हमें गाड़ी वाला का पेमेंट लायबिलिटी है, इनमें से 3,000 अभी हम तुरंत पे कर रहे हैं, राइट। और इसके बाद हमें यहाँ पेमेंट टर्म, मतलब कस्टमर के, ये पेमेंट टर्म कस्टमर का होगा, मतलब हम कस्टमर से कैसे पैसा लेंगे। पेड मतलब तुरंत पैसा कस्टमर ने दे दिया जब बुकिंग किया। टू पे मतलब जब माल पहुंचेगा तब पैसा देगा। और टू बी बिल मतलब एंड ऑफ द, अब मान के चलो इस कस्टमर का आप पूरा महीना 10 गाड़ी का काम किया, तो 10 गाड़ी को एक साथ आप बिल जमा करोगे, इस कैटेगरी में अगर होता है, या एक भी बिल आप जमा करोगे, तो इन दैट केस आपको टू बी बिल सिलेक्ट करना है। जब माल डिलीवर करोगे तब आपको पैसा नहीं मिलेगा, एंड ऑफ द मंथ पूरा महीना काम होने के बाद आप कस्टमर को बिल रेज करोगे, इसके बाद आपको पैसा मिलेगा, इन दैट केस टू बी बिल। तो मैं फिलहाल टू बी बिल सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे इनवॉइस भी बनाना है। तो अब यहाँ पेमेंट मोड हम लोग, ये कस्टमर कैसे पैसा देता है, बैंक में देता है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट बैंक कर दीजिए। तो ये यहाँ और कुछ नहीं करना, यहाँ और कोई काम नहीं है, ये जो पैसा है डिटेल्स है वो नॉर्मल रहेगा। और यहाँ एक बटन हमारा दिख रहा है, तो इसका बाद में मैं बोल देता हूँ। नॉर्मली कभी कभी क्या होता है कि जो गाड़ी वाला है, जो आपका माल शिपिंग कर रहा है, उसको आपको अमाउंट नहीं दिखना है, नहीं दिखाना है, तो इसको आप येस करोगे, मतलब हाइड अमाउंट फॉर ब्रांच या सीएन, जो कंसाइनमेंट नोट है उसके अंदर अमाउंट हाइड रखना है, तो ये येस करना है। अगर ज़रूरत हो किसी सीएन के अंदर कि ये ड्राइवर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, वो अमाउंट मार्केट में लीक कर सकता है, इन दैट केस आप उसको येस करोगे। अदरवाइज नो रहने से अमाउंट शो करेगा एलआर में या सीएन में, येस करने से हाइड हो जाएगा, राइट। इसके बाद राइट साइड में कुछ थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको रखना होता है। एक जगह इंपॉर्टेंट है,
वो है जो माल आप अभी शिपिंग कर रहे हो उसका इनवॉइस नंबर, जो कंसाइनर है जिसने माल बेचा, और उस प्रोडक्ट का वैल्यू। ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है, और उसका इनवॉइस नंबर जिस दिन उसने माल एक्चुअली बेचा है। और शिपिंग, अगर बड़े बड़े कंपनी के साथ आप काम करते हो तो उन लोग कभी कभी ऑर्डर नंबर देता है, तो वो यहाँ आपको डालना है ऑर्डर नंबर। कॉस्ट नंबर भी कुछ कुछ कंपनी देता है, वो यहाँ डाल सकते हो। वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप एंट्री करोगे, बट ये दोनों फील्ड मैंडेटरी नहीं है। और पीजीआई, डेट नंबर, ईजीपी नंबर, कुछ एडिशनल फील्ड्स भी यहाँ इस जगह आता है, वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एक्टिवेशन देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक बुकिंग प्रॉपर हम अभी ले सकते हैं आराम से। मैं समझा समझा के बना रहा हूँ बिल, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। जब आपको पूरा चीज़ आ जाएगा तो एक सीएन आप मतलब 1 मिनट के अंदर आप बना सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगते। जस्ट सेव बटन पे क्लिक करना है। अभी हमारा कंसाइनमेंट नोड सेव हो चुका है। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा कंसाइनमेंट नोड आ चुका है। और ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये क्यूआर कोड स्कैनेबल है। ठीक है, यहाँ जो नंबर शो कर रहा है ये आपका कंसाइनमेंट नोट नंबर है, सीएन नंबर है, ये एलआर नंबर है। और यहाँ ड्राइवर का नाम भी आ चुका है, कहाँ से कहाँ माल जा रहा है, सारा डिटेल्स आ चुका है। ठीक है, अमाउंट भी शो कर रहा है। ठीक है, पिकअप चार्ज एडिशनल यहाँ आ गया। तो सारा डिटेल्स, आइटम का वैल्यू कितने हैं, इनवॉइस का डेट क्या है, इनवॉइस नंबर, यूए बिल नंबर, आपका यूए बिल का वैलिड क्या है, वो एवरीथिंग यहाँ प्रॉपर आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से इसको प्रिंट आउट करने के लिए आपको प्रिंट इनवॉइस में क्लिक करना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप पीडीएफ करके भी कस्टमर को भेज सकते हो। देखिए ये प्रॉपर आपका सीएन आ चुका है। राइट, तो इस तरीके से मैं अगर यहाँ प्रिंटर सिलेक्ट करूँगा तो प्रिंट होगा, मैं यहाँ से पीडीएफ सिलेक्ट करा। अगर किसी को पीडीएफ करना है तो आप कैसे करोगे, प्रिंट इनवॉइस में क्लिक करोगे, और इस विंडो आने के बाद आप यहाँ सेव एज पीडीएफ रखेंगे। आपका प्रिंटर अगर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेव एज पीडीएफ। और यहाँ हेडर एंड फुटर जो है ना, इसको टिक हटा दीजिएगा, नहीं तो ऊपर बहुत सारे लिखा आ जाएंगे, यूआरएल आ जाएंगे, वो ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, इसके बाद हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करते ही डेस्कटॉप में ये सेव हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ डेस्कटॉप में। देखिए ये यहाँ आ चुका है। ठीक है, तो ये पीडीएफ आ चुका है। ये 3 पेज, कंसाइनर, कंसाइनी और ड्राइवर कॉपी, 3 कॉपी जनरेट हो चुका है। तो इस तरीके से हम बुकिंग करेंगे। ठीक है, जब हम बुकिंग करते हैं ना, होम पेज में आप जाके जब देखेंगे, यहाँ इन ट्रांजिट में आपका आइटम दिखा है। सॉरी, ये पीटीएल में मैंने क्लिक किया, एफटीएल के अंदर आपको दिखेगा इन ट्रांजिट एफटीएल। इन ट्रांजिट में देखिए 11 तारीख का ये माल हमने अभी बुकिंग किया था मुंबई टू दिल्ली के लिए। और इस जगह में एक हमने खास चीज़ दिया है, अगर आप कस्टमर को गाड़ी की लोकेशन दिखाना है तो आप यहाँ से लोकेशन अपडेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से जब क्लिक करोगे गाड़ी का लोकेशन, कौन सा डेट में गाड़ी कौन से लोकेशन पे है, आप यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ से आप मान के चलो मैं एक लोकेशन दे देता हूँ। मुंबई गोडाउन पे अभी हमारा गाड़ी है, तो हमने ये दे दिया। और व्यू लोकेशन पे जाने के बाद आपको लोकेशन दिख जाएगा। ठीक है, ये व्यू लोकेशन पे आपको लोकेशन दिखेगा। और यहाँ से हम माल डिलीवर कर सकते हैं, और एक जगह से हम माल डिलीवर कर सकते हैं। देखिए व्हीकल इन ट्रांजिट, माल रोड पे जितना है, यहाँ क्लिक करने के बाद हमें इस लिस्ट में सॉफ्टवेयर लेके आएगा। इस जगह से होम पेज से भी आप जा सकते हो, इन ट्रांजिट एफटीएल से क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ जा सकते हो, और यहाँ से आप लोकेशन अपलोड कर सकते हो। और ये लोकेशन आप जब सॉफ्टवेयर में ट्रैकिंग करोगे तब भी दिख जाएगा। ट्रैकिंग कैसे करता है, आप यहाँ से बुकिंग में आ जाइए, और ये जो नंबर है ना, ये नंबर आप हमारे सॉफ्टवेयर में बुक योर ट्रैकिंग, और यहाँ से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमारे सॉफ्टवेयर में ट्रैकिंग भी पॉसिबल है, और हमारा एडिशनल ट्रैकिंग कस्टमर के लिए भी अवेलेबल है, वो एक एड ऑन फीचर्स है। तो वो कैसे करते हैं, वो बुकिंग मेनू पे जाने के बाद यहाँ आप प्रिंट आउट में जाइए, क्योंकि ये एलआर कस्टमर के पास प्रिंटेड रहेगा। और ये क्यूआर कोड किसी भी मोबाइल से जब स्कैन करेगा वो भी कस्टमर को दिख जाएगा कि आपका बुकिंग हो चुका है, और उसका सारे डिटेल्स। ठीक है,
इसके बाद हम लोडिंग मेनू पे जाके व्हीकल इन ट्रांजिट में क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डिलीवर बटन पे क्लिक करेंगे। डिलीवर बटन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ कोई रेफरेंस नंबर अगर रखना चाहें तो पीओडी डिटेल्स आप इस पीओडी रिसिप्ट और किसी ने मटेरियल रिसीव किया उसका नाम उसका फ़ोन नंबर यहाँ डालेंगे। अगर कोई शॉर्टेज है तो डालेंगे, नहीं तो ज़ीरो, कोई शॉर्टेज नहीं है, ऑल ओके। ओके, यहाँ देखिए इस जगह में आपको पैसे के लिए सॉफ्टवेयर पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम अभी पैसा लेना नहीं है, ठीक है। इस जगह में आप कुछ लिख नहीं सकते, देखिए ये जगह में आप कुछ भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो बिल है ना ये टू बी बिल है। एंड ऑफ द मंथ पैसा मिलेगा। टू बी बिल बुकिंग एलआर कैन बी कलेक्टेड थ्रू इनवॉइस। तो इनवॉइस बनाने के बाद ही ये पैसा हमें कलेक्ट होगा, राइट। तो यहाँ मैंने नोटिस भी सॉफ्टवेयर में शो कर दिया है। अब डिलीवर मटेरियल में जब क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर डिलीवरी कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से हम हमारा आइटम अभी हमने डिलीवर कर दिया और एफटीएल इन ट्रांजिट में वो माल हमारा है ही नहीं। अब हमारा जो मटेरियल अभी जस्ट नाउ डिलीवर हुआ है, डिलीवरी मेनू पे जाने के बाद फुल लोड डिलीवरी रजिस्टर पे मिल जाएगा और यहाँ इस मटेरियल के ऊपर यहाँ एक बटन है राइट साइड में, अपलोड पीओडी। तो यहाँ से हम पीओडी अपलोड कर सकते हैं। तो पीओडी अपलोड करना काफ़ी आसान है। डिलीवरी मेनू पे जाने के बाद फुल लोड डिलीवरी रजिस्टर में जाना है। इसके बाद आप यहाँ से कंसाइनमेंट नंबर आप सर्च करो। जब ये लिखोगे आपके सामने ये आ जाएगा जिस कंसाइनमेंट का पीओडी अपलोड करना है। इसके बाद अपलोड बटन पे आप क्लिक करके आप पीओडी अपलोड कर सकते हैं। तो पीओडी अपलोड करने के बाद राइट साइड में व्यू बटन है, इसमें क्लिक करके आप पीओडी भी देख सकते हैं क्योंकि अभी ये रिडायरेक्ट हो गया क्योंकि एक भी पीओडी नहीं है। और पीओडी अपलोड वाला ये एडिशनल डिस्क ज़रूरत होता है, ये एड ऑन एक हमारा मॉड्यूल है। वो अगर ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको चाहिए तो वो आप एक्टिवेट कर सकते हो, तब आपको ये फैसिलिटी मिलेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर में है। अब इसके बाद आप ये जो हमने डिलीवरी किया इसका पैसा तो मिला ही नहीं, गाड़ी वाला का भी देखना है। तो गाड़ी वाला का सारा काम लोडिंग मेनू पे होगा। यहाँ हमें एफटीएल जो व्हीकल हायर रजिस्टर है, फुल लोड व्हीकल हायर रजिस्टर के अंदर हमें दिख जाएगा कि हमने 7,500 रुपये का हमने हायर किया था और 3,000 रुपये मुझे मैंने उसको ऑलरेडी दे दिया और बाकी और भी पैसा उसको देना है। तो पे नाउ बटन पे जाके हम उसको पे कर सकते हैं। 4,500 रुपये अभी भी उसका ड्यू है। तो मैं यहाँ से मान के चलो अभी 2,000 रुपये पे कर रहा हूँ, तो 2,000 रुपये लिख के मैं यहाँ से पे कर सकता हूँ। अगर उसको कोई फ़ाइन लगाना है आप यहाँ से लगा सकते हो, अगर उसने माल ख़राब कर दिया, कुछ हो गया ऐसा। तो पे नाउ बटन पे आप क्लिक करके आप इसको क्लियर कर सकते हो। और जब आप पे नाउ बटन पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के अंदर पेमेंट वाउचर भी जनरेट हो जाएगा। आज मैंने 2 पेमेंट किया था ये वाला गाड़ी वाला को। तो ये एक पेमेंट 3,000 रुपये का था जो बैंक से दिया था, अभी कैश में मैंने 2,000 रुपये पेमेंट किया है, ठीक है। फिर हम लोडिंग मेनू पे जाके जब हम व्हीकल हायर रजिस्टर में जाएंगे उसका एक व्यू मिलता है जिसके अंदर हमारा पेमेंट परसेंटेज कितना हो गया, उसका कितना टाइप में हमने पेमेंट किया, कितना टाइम पेमेंट किया, व्हीकल हायर इतने में हुआ। फिर ये पूरा ट्रैकिंग आपको मिलेगा। और यहाँ और एक चीज़ है, इसका एक व्हीकल हायर का चालान भी मिलता है जो आपने गाड़ी हायर किया। प्रिंट बटन पे जब क्लिक करोगे ये गाड़ी वाला को आप दे सकते हो उसका चालान, ठीक है, व्हीकल हायर का चालान। तो यहाँ से आप प्रिंट आउट करके ये गाड़ी वाला को दे दो कि भाई देखो आपसे मैंने ये गाड़ी लिया था और इसका ये इतना अमाउंट है, ये चालान है। ये गाड़ी वाला के लिए आप दे सकते हो। बेसिकली हर कोई मांगता नहीं है, बट एक स्टैंडर्ड ट्रांसपोर्टर के हिसाब से आप ये देना अच्छा होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट काम होगा हम लोगों का ये वाला गाड़ी वाला का पूरा पैसा क्लियर करना, ठीक है। तो मैंने भी पूरा, अब इसमें हम एक चीज़ सीखेंगे कि मैं उसका 5,000 रुपये दे दिया, बाकी पैसा नहीं दूंगा उसको, हम फ्यूल देंगे। ये फ्यूल पेमेंट जो होता है ना, बेसिकली गाड़ी वाला को आप पैसा ही दे रहे हो। वो कैसे, नॉर्मली आपको उसको पैसा देना है और ये पैसा हम पेट्रोल के हिसाब से दे रहे हैं। नॉर्मली आपको अगर 2,000 रुपये उसको देना है और 2,000 रुपये का आपने पेट्रोल दे दिया, तो इन दैट केस आपको ये फ्यूल पेमेंट पे जाके क्लिक करना है, गिव फ्यूल पे। और इसके बाद यहाँ गिव फ्यूल में पेमेंट क्लिक कीजिए और यहाँ आपको
पेट्रोल या डीजल जो भी है आप डालना है, और उसका जो पेट्रोल पंप है उसका जो स्लिप या कूपन नंबर होता है वो डालेंगे। फिर यहाँ पेट्रोल पंप, मैं यहाँ देख लिया पेट्रोल पंप आईओसी है एक पेट्रोल पंप, और वो पेट्रोल पंप पे आईओसी में सिलेक्ट कर दिया, वो आ गया। और इसका वो मान के चलो 10 लीटर का पेट्रोल लिया है और रेट है 101 रुपये। तो ऑटोमेटिक ये अमाउंट आ चुका है। ठीक है, तो आप 110 रुपये का उसको आपने पेट्रोल दे दिया। पेमेंट मोड पेट्रोल पंप का बैंक में होगा, और ये सेव फ्यूल में आपने सेव फ्यूल पेमेंट पे कर दिए, तो इसके अंदर आ चुका है कि उसको आपने 1010 रुपीज़ का आपने पेट्रोल दिया है। ठीक है, तो अब उसके ड्यू कितना बचा है वो भी आप यहाँ अभी देख सकते हैं। अब देखिए, ये जो उसका व्हीकल हायर चालान था ना, उसके अंदर हमने 7,500 रुपये में उसका गाड़ी हायर किया था, 3,000 एडवांस दिया था, वो यहाँ लिखा हुआ है सारी चीज़ें। और इसके बाद हमने नॉर्मली उसको पेमेंट किया है कैश का, वो 2,000 रुपये, और पेट्रोल पंप के स्लिप नंबर भी यहाँ अवेलेबल है, और उसको हमने 1010 रुपीज़ का हमने पेमेंट किया है। और बैलेंस अभी भी 1490 रुपीज़ बचा हुआ है, तो ये अमाउंट हम अभी पे कर देंगे बैंक के थ्रू। तो वो कैसे करेंगे, ये लोडिंग स्लिप के अंदर जो व्हीकल हायर रजिस्टर है, वो ये मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, तो यही रजिस्टर है। तो यहाँ आने के बाद जो गाड़ी को आप पेमेंट कर रहे हो वो सर्च करना है, या अलार्म नंबर या व्हीकल जो आपका सीएन नंबर है वो आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये सामने आ जाएगा, और पे में क्लिक करना है। अभी आपका ड्यू कितना बचा है गाड़ी वाला का, 1490। तो अब आप इसको ये पेमेंट करोगे तो उसका ड्यू पूरा ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो ये पूरा उसका ड्यू ख़त्म है, और जैसे जैसे आपने पेमेंट किया सॉफ्टवेयर खुद पेमेंट वाउचर सॉफ्टवेयर में जनरेट कर लिया। अब देखिए पूरा जनरेट हो चुका है, और लोडिंग पे जाके अगर व्हीकल हायर रजिस्टर में जाके उसका पूरा भी देखिए यहाँ पूरा पेड हो चुका है, ये बटन और पे बटन गायब हो चुका है, और ये पेड हो चुका है। ठीक है, और इसमें प्रिंट में जब जाएंगे इसका बैलेंस जीरो हो गया। तो यहाँ से आप पीडीएफ करके भी उसको आप भेज सकते हो, ये आपका चालान है, आप ले लो व्हाट्सएप कर दो इसको, सिंपल सी चीज़ है। तो इस तरीके से हम व्हीकल का पूरा मेंटेन यहाँ से कर सकते हैं। अगर खुद की व्हीकल है तो आप व्हीकल एक्सपेंस मैनेजमेंट पे जाकर कर सकते हो, और इस तरीके से आप पूरा इसको मैनेज कर सकते हो। आपका यहाँ व्हीकल वेंडर रजिस्टर भी अवेलेबल है, व्हीकल पेमेंट हिस्ट्री, अब जितना आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी हिस्ट्री आप देख सकते हो। यहाँ 1 तारीख से अगर मैं सर्च कर लूँगा तो पूरा सारे जितने गाड़ी हमने हायर किया था उसको कितना पेमेंट किया है, कितना बैलेंस है, वो सब यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, और एक रिपोर्ट हमें मिलता है वो है फुल लोड का व्हीकल ट्रिप रजिस्टर। इसके अंदर आपको पूरा मिलता है आपका डेली का जो ट्रिप आ रहा है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारा 11 तारीख का जो आज के डेट का 11/8/2022 का जो हमने हायर किया था आज, तो इसमें हमारा बुकिंग में अमाउंट मिला था 11,500, कस्टमर से इनकम हुआ, ये बिलिंग अमाउंट है। और व्हीकल को हमने 7,500 रुपये पेमेंट किया, 4,000 हमारा प्रॉफिट है। तो ये व्हीकल ट्रिप रजिस्टर के अंदर स्टेटमेंट के अंदर दिन का आपको मिल जाता है कि हर बुकिंग के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है। और ये एक्सेल शीट में आप एक्सपोर्ट कर लो, आपको पूरा मिल जाएगा। एक्सेल शीट में आप कुछ भी इसका डेटा आप एनालिसिस के लिए आपको मिल जाएगा, इसको यस करना है। ठीक है, अब देखिए पूरा एक्सेल शीट के अंदर पूरा डेटा आ चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा। और एक बुकिंग रिलेटेड काफ़ी कैटेगरी में हमने बुकिंग का रिपोर्ट दिया, पार्टी वाइज बुकिंग रजिस्टर, फॉर्म लोकेशन वाइज बुक, ब्रांच वाइज, टू लोकेशन वाइज, पेमेंट टर्म वाइज, ट्रांसपोर्टेशन मोड वाइज, तो डिलीवरी टाइप वाइज। तो मतलब यहाँ देखिए डिलीवरी टाइप क्या है कि डोर डिलीवरी, ये गोडाउन डिलीवरी, अगर डोर डिलीवरी का बुकिंग है तो कितना डोर डिलीवरी का बुकिंग है, यहाँ से आप सर्च करके ले सकते हो। देखिए पूरा रजिस्टर आ चुका है, और यहाँ से एक ही क्लिक में आप एक्सेल शीट में पूरा रजिस्टर आप ले लो, और आपको पूरा मिल जाएगा डोर डिलीवरी रजिस्टर। मतलब जो भी चीज़ है मिनटों के अंदर आपको क्लिक किए हुए 1 सेकंड के अंदर आपको पूरा चीज़ें प्रॉपर आपको मिल रहा है। तो जितने भी आपको रिपोर्ट चाहिए ना बुकिंग रिलेटेड रिपोर्ट, सारे इस मेनू के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, एक और चीज़ अच्छा चीज़ है कि एक दिन में जितना बुकिंग है, मान के चलो पूरा दिन बुकिंग किया, शाम को प्रिंट आउट करना है तो बल्क प्रिंट आउट की यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, एक दिन का है तो वो एक दिन का आता है, बाकी 3-4 दिन का डालेंगे तो 3-4 दिन का आ जाएगा। ठीक है, बट बहुत लंबा डेट मत दीजिएगा, वो काफ़ी टाइम लगेगा आने में।
क्योंकि बहुत सारा डेटा है। तो इस तरीके से हमारा गाड़ी वाला का पेमेंट कंप्लीट हो गया, हमारा बुकिंग भी कंप्लीट है, डिलीवरी भी हमने सीख लिया कहाँ से क्या करना है। अब एक ही चीज़ बचा है हमारा, क्या बचा होगा, वो इनवॉइस और कस्टमर से पैसा लेना। वो कैसे लेंगे, श्री बालाजी ग्राफिक्स को हमने पेमेंट लायबिलिटी के लिए दिया था, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी दिख रहा है टैक्स पेड बाय कंसाइनर। और यह आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, आपका जीएसटी आ रहा है 575 रुपीज़, बट हमारा बेसिक अमाउंट 11,500 है और ग्रैंड टोटल भी 11,500 है। हमने ये जो अमाउंट है ना, हम बिल के अंदर प्लास नहीं किया, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए हमने यहाँ बोल दिया कि टैक्स पेड बाय कंसाइनर। ये जो टैक्स का अमाउंट हम शो कर रहे हैं लाल में, लेकिन ये अमाउंट हमारा ये अमाउंट के साथ प्लास नहीं हुआ, ये कस्टमर खुद पे करेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये टैक्स का लायबिलिटी ट्रांसपोर्टर का नहीं है, ये यहाँ लायबिलिटी किसका हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम अकाउंटिंग पे जाके इनवॉइस बनाएंगे श्री बालाजी ग्राफिक्स के नाम पे, ठीक है। तो ये इनवॉइस बनाने के लिए अकाउंटिंग में जाना है और इनवॉइस मेनू पे जाना है, फिर न्यू इनवॉइस, ठीक है। न्यू इनवॉइस में जाने के बाद आपका अगर पूरा महीने का जनरेट करना है 1 तारीख से सिलेक्ट कर लेना है आपका उस महीने का लास्ट डेट, और श्री SHRW श्री बालाजी जो भी है, श्री बालाजी ग्राफिक्स, हाँ आ गया सामने। अब उसका जितने भी इन्वॉइसेस है वो हमारा सामने आ जाएगा। देखिए 2 है, अब दोनों इन्वॉइस को हमने यहाँ से टिक मार करके सिलेक्ट कर लिया, और इस महीने में 2 है इसीलिए 2 आया है, अगर ज़्यादा होता ज़्यादा आते। और ऐड ऑल CN टू इनवॉइस, तो यहाँ ऐड हो जाएगा। और इसके बाद राइट साइड में चेकआउट बटन पे क्लिक करना है। फिर मैनुअल्स, अगर कोई इनवॉइस आपने मैनुअली मेंटेन करे वो अगर रखना है तो यहाँ आप रख सकते हो, बट मैंडेटरी नहीं है। कोई रिमार्क्स रखना है आप यहाँ रख सकते हो। इसके बाद जस्ट सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन में क्लिक करते ही आपका इनवॉइस, जीएसटी इनवॉइस प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है। टोटल बिलिंग अमाउंट आपका आ गया 16,700 रुपये, और टैक्स का अमाउंट प्लस नहीं हुआ, ठीक है। अगेन वही चीज़ है। इसके बाद आप यही प्रिंट आउट करके कस्टमर को दे दो, ये इनवॉइस का काम हो गया। जब इनवॉइस आपका जनरेट हो चुका है, इसके बाद आपको पैसा कहाँ से लेना है, वो पैसा कलेक्ट करना है। अगेन अकाउंटिंग, इनवॉइसेस, और वहाँ जिस कस्टमर का ड्यू है उसका कलेक्ट बटन पे यहाँ मिल जाएगा। कलेक्ट बटन पे आपको क्लिक करना है, और जो ड्यू है पूरा एक साथ कलेक्ट करना है। बैंक में तो बैंक सिलेक्ट करो और कलेक्ट फुल अमाउंट, तो यहाँ देखिए 16,700 आ गया। और यहाँ जो चेक से अगर पेमेंट किया जो भी है वो यहाँ डाल के आप रख सकते हो, चेक नंबर वगैरह अगर रखना है तो। और लास्ट में आपको कलेक्ट बटन पे क्लिक करना है। कलेक्ट हो चुका है और रिसीट वाउचर भी जनरेट हो चुका है। देखिए अकाउंटिंग में जाके मानी रिसीट सॉफ्टवेयर ने जनरेट कर चुका है। तो अकाउंटिंग ऑटोमेटिक पीछे से पूरा चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरा कस्टमर के पैसा कलेक्शन भी दिखा दिया। और इसके बाद यहाँ डेली कैश बुक भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से सर्च करने से आज का दिन में जितना ट्रांजैक्शन हुआ वो पूरा ट्रांजैक्शन, 2,000 रुपये मैंने पेमेंट किया, पेट्रोल पेमेंट किया, फिर ये अमाउंट दिया, फिर यहाँ से हमारा मानी रिसीट ये अमाउंट आया, और ये दोनों मिला के आज का दिन में मेरा पेमेंट गया 12,200 रुपये, और इनकम आया जो हमें इन्वॉइस से मिला है 16,700 रुपये। तो ये पूरा दिन का जो कैश बुक है आप प्रिंट आउट करके ब्रांच में रख दो, या कैश बुक आप अकाउंटेंट को दे दो, ठीक है। और इसका सामारी भी आपको मिल जाएगा पूरा दिन का। मैं अभी पूरा ब्रांच की बात कर रहा हूँ, ब्रांच के अंदर पूरा कैश में कितना है, बैंक में कितना है, या पूरा मिल जाता है। तो इसमें काफ़ी सारा रिपोर्ट अवेलेबल है, जब आप डेमो देखेंगे तो एक एक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो और यहाँ रिपोर्ट भी अवेलेबल है, आप जीएसटी के लिए अलग रिपोर्ट है, जैसे आपका इनवॉइस, जैसे यहाँ इनवॉइस वाइज टैक्स रजिस्टर जीएसटी फाइलिंग के लिए, तो इनवॉइस वाइज टैक्स रजिस्टर आपको मिल जाएगा। एक तरीके से आप सर्च कर लीजिए, जितना इन्वॉइस आ गया ये गवर्नमेंट जीएसटी पोर्टल के फॉर्मेट पे है। और यहाँ से हम जब एक्सपोर्ट में क्लिक करेंगे, हमें एक्सपोर्ट में जीएसटी फॉर्मेट हमें एक्सेल में दे देगा, और ये करना है। देखिए प्रॉपर जीएसटी फॉर्मेट आ चुका है, और ये फॉर्मेट का फाइल एक्सेल आप अपना सीए को भेज दो, वो जीएसटी फाइलिंग कर लेंगे। और ये रिवर्ट चार्ज ये से मतलब कस्टमर को चार्ज होगा, आप जस्ट बता रहे हो गवर्नमेंट को ये मैंने सर्विस दिया है और ये पैसा आप इनसे कलेक्ट करो, इनका इतना कलेक्शन होगा, गवर्नमेंट को मिलेगा। आप ये अपलोड कर देना, अगर ये आप अपलोड नहीं कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। आपका क्या है, सर्विस दे के गवर्नमेंट को बोल देना है कि भाई ये बंदा, ये कस्टमर ये पैसा आपको देने के लिए लायबल है, बस खत्म आपका काम, ठीक है। और ये सेम रिपोर्ट आपको सीएन वाइज भी मिलेगा। एक महीने में जितना सीएन हुआ है वो सीएन वाइज, किसी को सीएन वाइज जमा करना है, किसी को इनवॉइस वाइज जमा करना है, वो मिल जाएगा। सेम चीज़ देखिए पूरा महीने में जितना सीएन जनरेट हुआ है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि कुछ कुछ पार्टी जिसका जीएसटी नंबर नहीं है वो भी आ जाएगा,
सेम एक्सपोर्ट करके आप सीए को भेज दो, वो काम कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक और रिपोर्ट है हमारा, अभी एडमिन पे हम लॉगिन करेंगे, वहाँ से एक दो रिपोर्ट हम देख लेते हैं। अभी हम देखेंगे कि मार्केट में हमारा कितना पैसा फंसा हुआ है। तो ये अकाउंटिंग मेनू पे जाएंगे और इसके बाद हमें एक रिपोर्ट मिलेगा, लेजर रिपोर्ट बाय अकाउंट ग्रुप, और इसके अंदर हमें जस्ट ड्यू में सिलेक्ट करना है, डेट तो रहेगा आज के डेट तक और ये ग्रुप रहेगा कस्टमर। सर्च देते ही हमारा सॉफ्टवेयर हमें आउटस्टैंडिंग का रिपोर्ट पूरा दे देगा कि कौन सा कस्टमर के पास कितना ड्यू है। और मैं यहाँ से श्री बालाजी को सर्च कर लेता हूँ, बालाजी ग्राफिक्स, क्योंकि आज मैंने एंट्री किया है। तो इस नाम के ऊपर जब क्लिक करूँगा ना, उसका डिटेल लेजर भी हमें मिलेगा। देखिए कंप्लीट लेजर, उसका ओपनिंग भी है रहता तो वो पूरा मिल जाता। देखिए वो पूरा महीने का मतलब एक महीना क्या पूरा, ये तो 6/9/6/2022 से ये पूरा हमें दिख रहा है पूरा रजिस्टर। तो ऐसे प्रिंट आउट करके कस्टमर का लेजर भी कभी भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा लेजर का हिसाब होता है। और सॉफ्टवेयर के जितने भी सेटिंग्स हैं ये सेटिंग मेनू पे अवेलेबल है। जितनी भी चीज़ें हैं पूरा डायनेमिक है, जो जैसे लोकेशन ऐड करना हो या वेयर हाउस हो, पेमेंट मोड हो, लेटर हेड हो, इनवॉइस, सीरियल नंबर हो, जो भी चीज़ें हैं हमारा सॉफ्टवेयर में हर चीज़ डायनेमिक काम करने के लिए इसको मैनेज अकाउंट वाइज टैक्स जो भी सेटिंग्स है वो सारे यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको कुछ सीखने को मिला। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हम आपका क्वेरी पूरा क्लियर कर देंगे। और आप प्रॉपरली ये वीडियो देखिए और देखने के बाद आपको शायद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, और 2-3 बार देखिएगा तो आपका ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर आपको आप अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमारा सॉफ्टवेयर एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे इस नंबर पे बात कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम बेझिझक आपको हेल्प करेंगे। और ये सॉफ्टवेयर अगर आप अपने ट्रांसपोर्ट में इम्प्लीमेंट करना है तब भी आप हमारे साथ बात कर सकते हैं और हमारा साथ कंसल्ट कर सकते हैं, आपका सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस में कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो हम आपको हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना टाइम देने के लिए, और एक बार हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे का जितने भी वीडियोस है वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आज के लिए मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।